हम यहाँ तक हैं तो एक शायद उन्होंने एक हाथ पकड़ा, एक तरफ से उन्होंने पकड़ा, तब जाके मैं और लता आगे बढ़ पाए थे। एक मिनट बस। अब बताना स्क्रीन विजिबल है? या विजिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेटवर्क मार्केटिंग पर वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, पर हम लोग नेटवर्क पूरा डिजिटल कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क में होता क्या था, ट्रेडिशनल कौन सी होती है, जो नॉर्मली मार्केट्स खुली होती है हमारे आसपास जो मार्केट है, किसी भी सामान को देख लो, आपको सेलिंग वो करना ही पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है, आपके पास दो तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो आप जॉब कर लो या आप बिजनेस कर लो, यही दो तरीके हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जो आप लोगों ने मेरी और लता की ट्रेनिंग में कई बार सुन रखा है, ESBI। बस वही तरीके हैं एथिकली जो आपने पैसा कमाना है। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं, पर एथिकली आप या तो बिजनेस करेंगे या तो जॉब करेंगे। आप बिजनेस में जब तक आप सेलिंग नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, राइट। पर सेलिंग जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट की सेलिंग हो। अब इंश्योरेंस वाला क्या कर रहा होता है, ऑब्वियस है वो भी कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, अगर स्कूल में हम बच्चों को भेज रहे हैं तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वहां बैठे क्या कर रहा है, एडमिशन दे रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, बच्चों के बुक सेल हो रही हैं, सब चीजें आप सेल करते ही हो। मतलब आप अगर कुछ दुकान खोल रहे हो तो बेचने के लिए खोल रहे हो। ज्वेलरीज वाला क्या कर रहा है, ज्वेलरी बेच रहा है, कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है, खाने पीने की दुकान है वो खाना बेच रहा है, बेच तो रही है हर कोई। पर बेचने से हम डरते क्यों हैं, वो रीजन आप सब इसमें जानोगे कि डर क्यों है अंदर से। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेके आए हैं, एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को कि क्या गलत है और क्या सही है, उसको पहले एजुकेट करो। ठीक है, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग जरूर एक बारी प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, हमारे इसमें भी है प्रोडक्ट, पर हम बिना प्रोडक्ट के भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर हर तरीके की आपकी ज्वाइनिंग है, आप किसी के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक लाला जी की दुकान है, मुझे वहां से कोई सामान चाहिए, सपोज करो शैम्पू चाहिए, मैंने वहां से खरीदा, मैं सालों साल वहां से प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, बस खरीद के लाती हूँ, खत्म होता है फिर दोबारा जाती हूँ, खरीद के लाती हूँ, खत्म होता है फिर दोबारा लाती हूँ। बट मैं उसकी कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनी होंगी, वहां से मुझे कभी कोई इनकम नहीं आ सकती, मुझे वहां से कोई स्किल नहीं सीखने को मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट मेरी वो जरूरत का सामान है, इसलिए मैं वहां जाके खरीदती हूँ और लेके आ जाती हूँ। मे भी हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको कुछ कम रेट्स में मिल रहा हो। ठीक है, पर अगर मैं 20 साल से वहां से प्रोडक्ट ला रही हूँ और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, तो घुमा फिरा के मैं वहां से कुछ नहीं परचेज, कुछ नहीं कमा पा रही हूँ। यहाँ पर आपको कमाने का जरिया मिल रहा है, अगर वन टाइम आप एनरोल करते हैं तो, राइट। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑन कमीशन। हमारे यहाँ पर अगर मैंने लाला की दुकान पे गई, पहले लाला की दुकान की बात करती हूँ, लाला की दुकान समझ में आ रही होगी, सबको समझ में आ रहा है ना लता, एक बारी पूछना, समझ में आई ना लाला की दुकान का मतलब, मेरे आसपास कोई भी ग्रोसरी शॉप है दैट इज लाला की दुकान, वो बहुत होती है हमारे आसपास। आजकल हो सकता है वो वाली दुकान थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, हम ग्रोसरी ले लेते हैं, जेप्टो से मंगा ली हमने, हमने कोई अमेजोन पोर्टल से मंगा ली, जियो से मंगा ली, हम वहां से खरीद रहे हैं आजकल, पर वो भी वही सेम चीज है। ठीक है, वहां से हम कितने भी सालों से खरीद रहे हैं पर हमें कोई कमीशन नहीं दे रहा, कमीशन तो बड़ी दूर की बात, मेरा बर्थडे आ गया तो मुझे वो गिफ्ट तक नहीं देते कोई, गिफ्ट तक नहीं देते वो लोग मुझे कोई, राइट। और यहाँ पर आपको एज अ कमीशन मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर की। बिल्डिंग पर्सनल कलेक्शन रिलेशनशिप, बहुत अच्छे हमारे रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे हमारे साथ भी कितने लोगों के रिलेशंस बिल्ड है, हम किसी को नहीं जानते, ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ एसोसिएटेड है। प्लीज फटाफट से आंसर दीजिएगा, आप कौन कौन से स्टेट से यहाँ बैठे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम डिफरेंट स्टेट से कैसे लोगों को एम्पावर कर पा रहे हैं। फटाफट से आंसर दीजिए। गाजियाबाद, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़, खन्ना, राजस्थान, एचपी, भोपाल, उड़ीसा, मुंबई, छत्तीसगढ़। बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं मैसेजेस, मतलब एवरी ठीक है, कोने से यहाँ पे है। इंदौर, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, और कई मुंबई, मेंबर्स तो ऐसे जिसको हमने देखा भी नहीं होगा, पता ही नहीं है, लखनऊ। बस वो मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बस हमारी ट्रेनिंग में बैठे हैं वो। ठीक है, और अगर लाले की किसी की दुकान हो तो वो ज्यादा
दूर तक नहीं जा सकती, ये भी मानते हो आप। वो उसी एरिया में 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही होगी। क्यों? क्योंकि हर एक गली में खुली हुई है, हर एक गली में है वो दुकान। तो वो हमसे आके क्यों लेगा? ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, फेस टू फेस इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है। कभी ना कभी हम इवेंट्स में मिलते हैं, जैसे अभी आपको सबको पता है 21 को इवेंट है, कंपनी को 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अगर अभी भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि ये वैसी है ऐसी है, तो प्लीज आइएगा और अपनी देखिएगा कैसे लोग स्टार्टअप से आज अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, वहां पे लाखों की अर्निंग कमा रहे हैं पर डे की, पर क्योंकि पर डे अर्निंग आती है हमारे यहाँ पे, सबको पता है। पर मंथ की वो लाखों की अर्निंग ले रहे हैं, 3 से 4 लाख रुपए अर्न कर पा रहे हैं पर मंथ का। बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट थोड़े से हाई रेंज के होते हैं। रीजन, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हर्बल होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्टेड एंड प्रूवन करके मार्केट में आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की एक नॉर्म्स में ही होता है, जब तक उनके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं होंगे वो इस इंडस्ट्री में ही नहीं आ सकते हैं। बट अगर हम जो मार्केट से लेके आ रहे हैं, ना मुझे उसका इंग्रेडिएंट पता होता है, ना मुझे ये पता होता है कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, मेरे कुछ भी नहीं पता होता, बस हम लेके आते हैं क्योंकि हमने मार्क प्रमोशन देखा होता है टीवी पे, वो प्रमोशन के थ्रू हम लेके आ जाते हैं तो अच्छा ही होगा। और कई बार क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री भी हो जाता है। इमिडिएटली एक दुकानदार आपका ब्रांड चेंज कर देता है। सोच के सोचने में पड़ गए होगे ऐसे कैसे होता है। बता, कैसे होता है। मेरे घर में पेस्ट खत्म हो गई, मैंने पहले से मंगा के नहीं रखी, खत्म हो गई अचानक। ठीक है, पता नहीं चला। मैं अपने पास की दुकान पे गई, वहां पर वैसे मैं कोई पेस्ट यूज करती हूँ, पेस्टोडेंट करती हूँ शायद। ठीक है। और वहां पर नहीं थी, वहां पे कोलगेट थी। अब आप क्या करोगे? टाइम भी नहीं है क्योंकि भाई सुबह सुबह ब्रश करना है, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है और घर के और काम है, ढेरों काम है। इमीडिएटली आपका ब्रांड चेंज हो गया, उसने कहा कोलगेट ले लो। ठीक है भैया, छोटा पैक दे दे, हो गया ब्रांड चेंज। अब हो सकता है वो कोलगेट आपको पेप्सोडेंट से ज्यादा अच्छी लगे। अब आपके पास क्या अगली बार से लगी कोलगेट। इमीडिएटली उसने आपका ब्रांड चेंज कर दिया, बिना सोचे समझे आपका ब्रांड चेंज हो गया। ना आपकी थिंकिंग थी ब्रांड चेंज करने की, ना सामने वाले ने आपकी थिंकिंग को कुछ समझा। और यहाँ पर हम आपको ब्रांड एक बार ही चेंज करने के बाद बोलते हैं इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो 10 बार ही सोचा जाता है क्यों करें। क्योंकि उसके साथ आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हम सोचते हैं। चलो एनीवे, कोई बात नहीं। आप लोगों को अपना ब्रांड चेंज करना है या नहीं करना इज योर चॉइस। बट ब्रांड चेंज करने के बेनिफिट्स क्या है वो आप लोगों को सबको पता है। मैं आप कहती हूँ ब्रांड नहीं भी चेंज करते तब भी विदाउट प्रोडक्ट भी आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग है। ठीक है। अब आते हैं फटाफट से डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है। मतलब हम लोग डिफरेंस तो नहीं कहेंगे, हम नेटवर्क बना रहे हैं पर डिजिटल के थ्रू। आप ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ पर बैठे हैं, सब डिजिटल के थ्रू बैठे हैं। ठीक है। बिजनेस मॉडल है, सब कुछ कंपैरिजन होता है, फोकस, टारगेट। ठीक है। पहले वाली नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज होती थी जो अब नहीं होती है, टारगेट नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, टारगेट नहीं है हमारे पास कुछ भी। ठीक है। अनलिमिटेड सर्कल है हमारे पास, डिजिटल हम कर रहे हैं, अनलिमिटेड सर्कल है। राइट और रॉन्ग, हम कितने सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करो तो हमारे पास कभी लीड्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमें फेसबुक ऐड रन करना भी यहाँ सिखाया जाता है, इंस्टाग्राम ऐड रन करना भी सिखाया जाता है, कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट कैसे बात करते हैं वो भी सिखाया जाता है, और लीड्स निकाली कैसे जाती हैं फेसबुक के थ्रू वो भी सिखाया जाता है। तो हमारे पास कभी लीड्स की कमी नहीं होती, तो हमारे पास अनलिमिटेड सर्कल होता है। पहले वाली नेटवर्क मार्केटिंग में लिमिटेड सर्कल होता था। तो क्या होता था, हम फोर्स और कन्विंस बहुत करते थे, आजा कर लेना। आज चाची से बात करी, उसने मना कर दिया, पर 10 दिन बाद फिर वापस अपनी चाची के पास चले गए, 15 दिन बाद ले लो ना चाची जी प्लीज, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो सामने वाले को क्या फिर हो जाता है कि यार ये वाला काम लगता है बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जुड़ाना पड़ेगा। मतलब जोड़ने जुड़ाने का मतलब नहीं पता, बट जोड़ना पड़ेगा, जुड़ाना पड़ेगा, बस उनके दिमाग में यही घुसा हुआ है एक, ये मिथ है एक, और कुछ नहीं है। अब कोई भी नॉर्मली बात है, ट्रेडिशनल मार्केट में कपड़ा लेने कहीं पे चली गई, बहुत अच्छा सूट मैंने कहीं पे पहना, किट्टी में गई, मेरी फ्रेंड ने बोला कहाँ से लिया, अरे उससे ले लिया। वो तुझे पता ना, शर्मा जी की बेटी ने एक दुकान खोली है, वहां से ले लिया। मेरी फ्रेंड ने भी जाके ले लिया, क्या मुझे उसने कमीशन दी? नहीं। या आपने क्या किया, रेफर ही तो दिया है। सेम एसिड यहाँ भी रेफर ही करना है, पर आपको रेफर करने के बस पैसे मिल रहे हैं, डिफरेंट ये है।
और कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना हमारे यहाँ पे, आप करना चाहें इज योर चॉइस, पर यहाँ पर नहीं है। हम बिना सेलिंग करे भी बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। वहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट ही होता था, तो आपको सेलिंग भी करना पड़ता था। ठीक है, हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग से भी इनकम आती है बिना प्रोडक्ट सेल करे, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सेल्फ ब्रांडिंग स्किल कोर्सेज सब कुछ सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको खुद का ब्रांड बनना होता है। आज आप लोगों ने मॉर्निंग में भी देखा होगा, कितने लोगों को शायद पता है क्योंकि मैंने ग्रुप में भी दिया था, 300-350 लोग सुबह 7 बजे हमारे साथ ज्वाइन थे। 350 लोग, जिसमें इतनी सारी फीमेल थी। सबको पता है सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, पर फिर भी जिसने सीखना है उसके लिए कोई टाइम लिमिटेड नहीं है। वो अपना टाइम शेड्यूल करेगा, अपने आप करेगा। और यहाँ तक कि हमने अपने 3 मेंबर्स की टेस्टमनी भी शेयर करी थी, जिसमें से एक ट्यूशन टीचर है और 2 हाउसवाइफ थी। और एक का शेड्यूल तो ऐसा था कि मैम बेटी को मेरे को स्कूल छोड़ने जाना है, बताओ कितने बजे तक हो रहेगी। 8 सवा 8 तक आ जाऊंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। बाद में आके फिर उसने ज्वाइन करा। तो ये होता है एक टाइम बॉन्ड, ये होता है एक पूरा कमिटमेंट के साथ काम करना। ये सिर्फ आपको नॉर्मली बात बता रही हूँ कि आपको कमिटेड होके अगर काम करना होगा, अगर आप कमिटेड हो अपने अंदर से, आपके पास इच्छा है कि मुझे करना है, तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। वो कमिटेड कैसे होगे, क्या वर्क करना होगा, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो लता का पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही बेचने पड़ते थे नेटवर्क मार्केटिंग में, नॉलेज उसकी दी जाती थी। या तो मोटिवेशन करते थे या नॉलेज देते थे प्रोडक्ट की, तीसरी कोई चीज नहीं होती थी। मोटिवेशन कितने दिन तक रहता है? 3 से 4 दिन तक, क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा होता भाई। कितने टाइम तक मोटिवेट रहोगे? और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, क्योंकि डिजिटल की नॉलेज नहीं थी, जूम सेशंस नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। आज भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी है, उसमें जूम सेशन सब प्रोडक्ट बेचने के लिए हो रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो ये अच्छा है, ये प्रोडक्ट ले लो ये अच्छा। मैं ये नहीं कह रही उनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, अच्छे हैं तो बता रहे हैं। जिसको करना है वो कर भी रहे हैं, उसमें ऐसा भी नहीं है कोई कोई कंपनी अभी तक गई नहीं, सब वही है। बस स्लो हो गई है थोड़ी। स्लो इन द सेंस इसलिए हो गई क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। और वो एज अ फीमेल, अगर हाउसवाइफ की मैं बात करूं, वो कंफर्टेबल नहीं होती इन चीजों में। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब करने वाला 7 बजे घर आ जाता है, उसको फिर हम कहते हैं 2 घंटे तेरे को बाहर जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। वो भी कंफर्टेबल नहीं होता। पर वो यहाँ कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि हम ऑनलाइन ही सब कुछ सिखाई जा रहे हैं उसे। उनको लाइव रिकॉर्ड सेशंस नहीं मिलते, तो उन्हें रिकॉर्डिंग के प्रोवाइड करवाते हैं। एक ब्लूप्रिंट मैम के थ्रू बना हुआ ब्लूप्रिंट से लोग सीख रहे हैं आराम से। जो बिजी है वो वहां से भी सीख रहे हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट मिलता है हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी और डिजिटल कोर्स का भी। दोनों सर्टिफिकेट अवेलेबल है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और सर्टिफिकेट के थ्रू होता क्या, आप फ्रीलांसर भी कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग करो, किसी की भी वेबसाइट बना के दे सकते हो। वर्ड प्रेस कर रहे हो, आप किसी का इंस्टाग्राम हैंडल कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर रेफर करके इनकम आएगी, और भी बहुत वेज हैं। अगर आपने स्किल सीख ली तो आपके बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कोई टारगेट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, घर बैठे आराम से काम कर रहे हैं। ना आने जाने का कन्वेंस लग रही है, ना हम गर्मी में कहीं घूम रहे हैं, ना हमें सर्दी की कोई दिक्कत है। बस हमारे घर में वाईफाई लगा होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर वाईफाई है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, और आपके पास एक करने की इच्छा है, तो आपका यहाँ पे वेलकम है। खुद की एक इच्छा होनी चाहिए। कई बार सामने वाला अपनी इच्छा जगा देता है, सामने वाला आपको मोटिवेट करता है, पर उसके लिए आपको उसके बात करना चाहिए। ठीक है। टारगेट होता था, रिस्क होती थी, डोर टू डोर सेलिंग करनी होती थी। ये अब छोटा सा कंसेप्ट है। जिसके पास सर्कल नहीं है वो भी काम कर रहा है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पर है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर सब नॉलेज एक्सपीरियंस सब कुछ दिया जाएगा। और क्या चाहिए इसमें? तो थैंक यू फॉर दीज वर्ड। ओवर टू यू लता मैम। कैसा लगा फर्स्ट पार्ट? प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आगे बढ़ पाए। थैंक यू रचना जी, बहुत अमेजिंग सेशन था। आपने बहुत इजी शब्दों में बताया कि हमें डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों कर सकते हैं और इजी तरीके से घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, डिफरेंसेस बताया आपने। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे टारगेट वर्क नहीं है, बट यहाँ पे अगर गोल सेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और माइंडसेट को 80% माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो थैंक यू रचना जी। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ बिकॉज होस्ट को ही चैटिंग दिख रही है। और यहाँ पे बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, सुपर सेशन, सुपर अमेजिंग, गुड, वंडरफुल सेशन, बढ़िया, बहुत सारे एक्सीलेंट सेशंस।
काफी फीडबैक आए हैं। सो थैंक यू रचना जी, थैंक यू। वेलकम डियर, तो वेलकम। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, आप मुझे फिर को होस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट। को होस्ट, ओवर टू थैंक यू यू डियर। रचना जी, थैंक यू रचना जी। तो मैं अब बिना टाइम वेस्ट किए अब आधा घंटा और लेंगे आपका, ज्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जितना आप सीखेंगे उतना आप यहाँ पे निखरेंगे। और यहाँ पे जो सेशंस हैं बहुत अमेजिंग सेशंस होते हैं। हमारी कम्युनिटी आपको भी पता है बहुत अमेजिंग कम्युनिटी है। और माइंडसेट, हमारा जो फेलियर का रीजन क्या होता है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता, गोल सेट इतने होते ही नहीं है हमारे अंदर, जल्दी से गिव अप कर देते हैं क्योंकि चैलेंजेस आते हैं। सही तरीके से सही सिस्टम को हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। हम कमाना तो बहुत चाहते हैं, सीखना बहुत चाहते हैं, लेकिन उस तरह का माइंडसेट नहीं होता। अभी जैसे जनरली अगर देखा जाए 90% यहाँ पे हाउसवाइफ्स है, तो हाउसवाइफ का माइंडसेट क्या है, सिर्फ घर के अंदर काम करना, आज तक कभी कुछ किया नहीं, कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो उनका क्या होता है, एक फियर होता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जहाँ पे लैक कर जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने अगर हमारा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट, इतनी अच्छी कम्युनिटी है, आप बिल्कुल लोग क्या कहेंगे वो मत सुनो, डोंट बॉदर, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। आपका दिल कह रहा है कि कम्युनिटी में आप आए हो, आपको सीखने को मिल रहा है, आप इतने अच्छी कम्युनिटी में यहाँ पे सीख भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, इनकम भी ले सकते हो, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टम है, उसके लिए भी एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि रातों रात आप सक्सेस नहीं ले पाएंगे, सभी जानते हैं। शॉर्टकट नहीं है, कोई भी हार्डवर्क, आपको कुछ भी अचीव करना है, रातों रात कुछ नहीं होता, कोई जादू नहीं है, कोई जिन नहीं है यहाँ पे कि बोल दिया कि आज आईडी लगा दी और कल से मेरा जो भी मुझे चाहिए वो होगा। धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे तो आपके यहाँ पे बहुत अच्छा आप एक ग्रोथ ले सकते हो। और कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, आपका जो नेचर है ना वो कभी चेंज नहीं करना, एटीट्यूड। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक दूसरे का हाथ पकड़ के टीम वर्क में आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ काम पर फोकस करना, जो आपकी काम की चीज है, लाइक अगर मान लो आप कुछ टेक्निकल कर रहे हो, आपको नहीं आता, बार बार जो चीज प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार उसको करोगे, ऑटोमेटिक आपको वो एक्सपीरियंस गेन होगा, और एक्सपीरियंस के थ्रू आप एक बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। और हमेशा थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, बड़ा सोचो। जितना बड़े आपके सपने होंगे ना, उतनी अच्छी यहां से आप ग्रोथ लेके जा सकते हैं। अब हमारे जो फेलियर का जो प्रॉब्लम होता है, हम कई लोग जो अपना डर होता है वो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास कोई भी किसी भी चीज का नॉलेज अगर आपके पास है, उस नॉलेज को आप प्रिपरेशन, क्योंकि हम कोई चीज नॉलेज करते हैं तो खाली डायरी में लिख के रखना नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके भी बंद नहीं करनी है, राइट। जब तक हम अपने से प्रिपेयर करके उसको पार्टिसिपेट, क्योंकि जैसे कि अभी रचना जी ने बताया कि यहाँ पे हमें सेल्फ ब्रांडिंग करना है, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अट्रैक्ट होके हमसे पूछे ये कम्युनिटी क्या है, ये कंपनी क्या है। हमें एज ए वुमन हम नहीं चाहते कि हम किसी को कन्विंस करें, हम नहीं चाहते कोई ऐसा टारगेट वाला वर्क करे, हम नहीं चाहते कि हमें कोई सेलिंग वर्क करना है, राइट। तो ये एक ऐसी वर्क है एजुकेशन, जिसमें आपको डिजिटली आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, तो पार्टिसिपेट करना है। और पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, तभी पार्टिसिपेट करोगे तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिक जो आपका डर है ना वो रिमूव हो जाएगा। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो कि हाँ मुझे करना है, एक स्टेप आगे बढ़ते हो, फिर अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, राइट। जब आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करोगे, उसको एक्शन में लेके आओगे ना, तो रिजल्ट फॉर श्योर, सूनर और लेटर। अब गोल सेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर कोई सपना देखता है, हर कोई बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मेरे मेरे को ऐसा चाहिए, सब कुछ हर कोई देखता है, राइट। लेकिन जब तक आप सपनों को एक गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इवन आप अपने घर में भी अगर मान लो घर में शादी है, कोई फेस्टिवल है, या घर में छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन है, आप पहले से ही एक गोल सेट तैयार करते हो कि इतने लोगों को बुलाना है, इतने लोगों का मुझे खाना करना है, ये ड्रेस लेना है, सब आपका एक प्रिपरेशन होता है, राइट। रातों रात आपने सपना सोचा, माइंड में बना लिया, और सुबह वो उसको नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही आपको भी इस बिजनेस में
इस वर्क में जो आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो, जो आप डिजिटल स्किल सीखने आए हो या अर्निंग करने आए हो, या आप अपना जो भी चैलेंज है, जो भी इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा है, उसको भी सपने देखने का पूरा अधिकार है। लेकिन उस सपनों को सच करने के लिए आपको गोल सेट होना बहुत जरूरी है, गोल सेट बनाना बहुत जरूरी है। और गोल सेट तब होता है जब एक डेट, एक टाइम, एक उसमें जब हम मेंशन करते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। तो आपको अगर, जैसे हम लोग एज ए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा पहले सपना ये था कि मैं अपने लिए कुछ मोबाइल परचेज करूं, या अपने घर की कुछ चीजें लूं, अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट करूं, लाइक। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रीम बनाए, और साथ में मैंने मेंशन किया मुझे 3 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए। वो सारा मेंशन करने के बाद जब मैंने उसको अचीव करना शुरू किया, तो मेरा जो डर है, मेरा जो कॉन्फिडेंट है, वो ऑटोमेटिक मेरा बढ़ गया, राइट। अब ये जो गोल सेट है, अब ये गोल सेट क्या होता है? गोल सेट कई तरीके के होते हैं। माइंड में जैसे हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं, राइट। हम कोई भी चीज करने जाते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव ही आता है। हम अगर कुछ करने जाते हैं नया, तो सोच, 4 लोग बोलते हैं अरे नहीं होगा, बेकार है, फालतू का टाइम वेस्ट है, और खुद को भी लगता है हाँ यार सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, चलो रहने दो, छोड़ो। अगर आपने यही चीज आपने माइंड को ही फीड करना शुरू कर दिया, तो हम तीनों टाइम खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रखना है। अगर हम यहाँ पे आए हैं, आप इस कम्युनिटी में हो, आप यहाँ पे सारे सक्सेस देख रहे हो, लोगों की इनकम देख रहे हो, लोगों का स्किल्स का देख रहे हो, टेस्टमनीज देख रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो, तो सिस्टम सेम है, तरीका सेम है, करने का सब सब कुछ सेम है, तो व्हाई नॉट यू, हम क्यों नहीं कर सकते? ओनली दैट सबकॉन्शियस माइंड में आपको विजुअलाइजेशन करना है, एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर कुछ करना है ना, सोच लिया, ठान लिया, मुझे करना ही करना है, नो इफ, नो बट, नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम, मुझे करना है, तो आप एक विजन बोर्ड बनाओगे और उसको हमेशा रिपीट करोगे। क्योंकि ये जो अफर्मेशन, मेडिटेशन, ये सब जो होता है ना, गोल कार्ड, मिशन स्टेटमेंट, ये सब प्रॉपर एक सिस्टम के साथ आपका रोड मैप जब बनेगा ना, आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे ना, ये हैबिट बन जाता है। और जब ये हैबिट फॉर्म में आ जाता है, तो आप यहां से जो चाहो आप यहां से हासिल कर सकते हो, राइट। तो हमें यहाँ पे 5 चीज में मास्टर होना है, राइट। मार्केटिंग स्किल, सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स। अब ये मार्केटिंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स आपको यहां से दी जाती है। अब आप उस स्किल्स को कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, कैसे आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू आप इसको करते हो, कितने पार्टिसिपेट करते हो, कितने कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, कितने एक्टिवली करते हो, कितने पैशन होके काम करते हो, ये आप पे डिपेंड होता है, राइट। तो ये जो सारे स्किल्स हैं, ये सारे स्किल्स हम यहाँ पे सिखाते हैं, और वो भी बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। आगे नहीं बढ़ना, एकदम कूदना नहीं है कि बच्चा अगर कोई फर्स्ट में है, फर्स्ट का छोड़ के सीधा आप फोर्थ फिफ्थ का पढ़ रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लगेगा ये क्या है। इसीलिए जो भी, जितने भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स हैं, सबसे पहले आप अपनी अपलाइन और अपनी सुपर अपलाइन का नाम पूछ के रखेंगे, और आपके जो भी चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल, उसको आप लॉग इन करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, अपना रोड मैप आप पूछेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में बेसिक टू एडवांस सारे लिंक्स होते हैं। तो आप पूछेंगे अपनी अपलाइन और सुपर अपलाइन से कि मुझे कौन सा सेशन पहले लेना चाहिए, कौन सा क्या, एक दिन में 2 सेशन सफिशिएंट है, राइट। नाउ मैं 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के द्वारा आपको बताना चाहूंगी कि हम कैसे इस वर्क को एक सिस्टमैटिकली तरीके से वर्क कर सकते हैं, और ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, राइट। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वाई। अगर आपने यहाँ पे एनरोल किया है, तो आपका वाई जरूर क्लियर होगा, बहुत सॉलिड होगा, स्ट्रांग होगा, कि आपने इस कम्युनिटी को, इस कंपनी को क्यों एनरोल किया है। कई लोग सीखने के पर्पस पे आए हैं, कई लोगों का कुछ चैलेंज होता है, कई लोगों को अर्निंग पर्पस पे आए हैं, कई लोग अपना टाइम पास करने आए हैं, कई लोग नई नई चीजें सीखने आए हैं, राइट। तो सबका वाई अपना अलग अलग होता है। तो अगर आपका वाई स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाएंगे। पास को भूल जाओ, क्योंकि अगर पास को ही रोते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो क्या होता है, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपको कंट्रोल करना है। सबकॉन्शियस माइंड में जब आप कंट्रोल कर लेते हो कि यस मुझे लता, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, वो आप बिठा लोगे, बार बार यही बोलते रहोगे ना, तो आपका भी एक जो एक नेगेटिव थॉट है ना, अपने आप भाग जाएगा।
अगर आप देखें सुबह सर्दी के टाइम पे सुबह सुबह किसी को उठने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारी कुछ प्रायोरिटी होती है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो उठना ही पड़ता है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही आप अगर किसी बिजनेस में आए हो, या आप कोई आपका कुछ अपना खुद का बिजनेस है, या आप कुछ करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, राइट, तो आपका भी एक गोल सेट होना चाहिए। और वो गोल सेट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि आज आपने एनरोल किया और कल लखपति बन जाए, आज एनरोल किया मेरी इनकम नहीं आ रही, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप जब सिस्टमेटिकली इस सिस्टम को समझोगे, पहले लर्निंग करोगे, क्योंकि कोई भी काम बिना सीख के नहीं होता। अगर आप पास्ट में भी कुछ और करके भी आए हो, तो भी आपको जब नई जगह पे आप जाते हो तो वहां के एनवायरनमेंट, वहां के लर्निंग को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको गोल सेट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, लाइक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जो टाइम बाउंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके एक आपका गोल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पतला होना है, तो किसी को पतला होना है तो खाली बोल देगा मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है। क्या पतला हो सकता है? चैट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। खाली बोलने से क्या पतला हो जाएगा कोई? या अगर किसी घर में शादी है और मेरी शादी है, मेरी शादी है, खाली बोलने से क्या शादी हो जाती है? प्रिपरेशन करना पड़ता है, हमेशा उसका एक प्लानिंग होता है, राइट। तो ऐसे ही अगर आपको अपना गोल सेट करना है, उसको वेट लॉस करना है, तो वो पहले एक अच्छे से जिम इंस्ट्रक्टर से मिलेगा, अपने क्या उसको खाना है, क्या नहीं खाना, कितने ड्यूरेशन में उसको वेट लॉस करना है, कितने ड्यूरेशन में उसको अपना सीरियस है, कितनी एक्सरसाइज करना है, सब कुछ का एक रेलेवेंट एक गोल सेट होता है। तब जाके अगर उसको मान लो 5 किलो वेट कम करना है, तो 5 किलो के लिए आपको मुश्किल से 6 महीने तक कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका अपने विलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके उसका क्या है, वो उसने 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है, तो 6 मंथ्स के अंदर ही उसको अपना ये गोल अचीव करना है। उसके लिए आपका वाई होना बहुत जरूरी है, खाली बोलने से नहीं, आपको अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे यहाँ से करना है, मेरा क्या पर्पस है, मैंने यहाँ पे एनरोल किया तो मेरा स्ट्रॉन्ग पर्पस क्या है, मेरा क्या वाई है, उसको हमेशा याद रखना, उसको भूलना नहीं है। जिस दिन आप उसको भूल जाओगे ना, तो फिर एक टाइम पास के लिए हो जाएगा। क्यों? हमने कितना पैसा लगाया है इसमें? ज्यादा पैसा लगा ही नहीं है। अगर एक्चुअल में एक बिजनेस करने जाएंगे तो कितना पैसा लगता है, बट यहाँ पे हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, घर बैठे ऑल ओवर इंडिया हम एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहां पे हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां से हम फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं और इतने सारे स्किल सीख सकते हैं, बिल्कुल एक मिनिमल कॉस्ट से। अब जो सेकंड पॉइंट है, हाउ। अब आपका वाई अगर क्लियर है, तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है, यानी कि आपकी सुपर प्लान एंड मेंटोर का है कि करेंगे कैसे, होगा कैसे, हाउ। तो ये हम आपको सिखाते हैं कैसे करना है, बिकॉज जो यहाँ पे ऑलरेडी एनरोल होता है वो 2 कदम आगे होता है, उसको पता है कि यहाँ का सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हो तो पता चल जाता है कि आपका कहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बेस बनाना है। हम बच्चों को भी बोलते हैं ना, अपना बेस बनाओ। तो ऐसे ही आप कोई भी बिजनेस करते हो या कुछ भी आप अपने इवन कुछ भी अगर करते हो, कोई बिजनेस करते हो, घर में कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, या आप अपने घर में ही कुछ काम कर रहे हो, बच्चे का ही कुछ कर रहे हो, तो एक पिलर स्ट्रॉन्ग करते हो, राइट। तो आपको भी यहाँ पे एक पिलर स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क है, अकेले तो कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है इस इंडस्ट्री में। क्या कोई भी इंडस्ट्री में कोई बंदा अकेले कुछ नहीं कर सकता, सबके लिए एक टीम वर्क होता है, राइट। बट यहाँ पे जो मिथ होता है कि चेन बनाना हो गया, जोड़ने जड़ाने का काम है, ये मिथ हमें अब हमने चेंज किया है। बिकॉज हम यहाँ पे विदाउट प्रोडक्ट, हम सर्विस को हम यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और विद एजुकेशन हम यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है, डोंट प्रीजज पीपल। आपको कभी भी ये जज नहीं करना कि ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, मैं उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगी, इसको नहीं बोलूंगी, इससे बात नहीं करूंगी, वो आपका काम नहीं है। हमारे को इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना, सेल्फ ब्रांडिंग करना है, तो सेल्फ ब्रांडिंग जब करना है तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। आपको इन्विटेशन नहीं देना, प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। और प्रॉस्पेक्टिंग मतलब आप क्या हो। अगर मैं अपनी बात करूं, लता नायर आज से 4 साल पहले एक हाउसवाइफ थी। अब सबको यही पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूं। अब मुझे ये बताना है सबको कि मेरे को घर भी नहीं जाना,
राइट। किसी के घर घर जाके नहीं बताना कि मैं अब कुछ ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, बट मुझे सबको ये भी बताना है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना एक सॉलिड इंट्रोडक्शन नोट, एलिवेटर पिच आपको तैयार करना है। आपको एक अपना सेल्फ ब्रांडिंग के माध्यम से आपको बताना है कि अब मैं एक हाउसवाइफ के साथ, हाउसवाइफ टर्न इनटू डिजिटल कोच, वुमेन एम्पावरमेंट कोच। वो क्या है? वो जिसका भी माइंडसेट हिट होगा ना, वो ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। राइट। तो आपको यहाँ पे पिलर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, पूरा रोड मैप हम आपको बता के देते हैं। बट दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर आप आज आए हो और फिर एक हफ्ते बाद आओगे या 10 दिन बाद आओगे फिर बोलोगे मैम काम बताओ, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है अपलाइन डाउनलाइन सब बिजनेस पार्टनर सेम है, बट आपको बॉन्ड बनाना है। ये बिजनेस जो है एक बॉन्ड का है, एक ट्रस्ट का है। राइट। और अपने आप में बिलीव करने का है कि यस हम भी कर सकते हैं। थर्ड इज बिलीव इन योर सेल्फ। जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर हम जितनी मर्जी आपको मोटिवेशन दे दे, राइट, हम खाली आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, मोटिवेट ही करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। बस 24 घंटे तक असर रहेगा, उसके बाद फिर खत्म। फिर कोई बंदा आके बोलेगा अरे बेकार काम है, कहाँ फंस गई है, क्या सीख रही है, बेकार है, टाइम वेस्ट कर रही है, इससे अच्छा कुछ और कर ले। वहीं पे आपका जो बिलीव खत्म। हाँ सही कह रहा है, नहीं होगा मेरे से, मैं देख रही हूँ। राइट। बट अगर यही चीज आपका, आप अगर कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो, आप यहाँ पे सेशंस लेते जा रहे हो, आप लोगों का देख रहे हो, आपके धीरे धीरे माइंड डेवलप हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है विथ नॉलेज के साथ, आप यहाँ पे सेशंस ले रहे हो, तो आपने अपने आप में एक बिलीव आ जाएगा। और मोटिवेशन के साथ आप एजुकेशन ले रहे हो, तो आपका बिलीव अपने आप पक्का हो जाएगा, यार जब उसका हुआ है तो मेरा क्यों नहीं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ऐसा कौन सा इसमें दो वो लगे सीन कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सीख के तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, कुछ तो आएगा। राइट। तो आपको अपलाइन पे बिलीव करना है, जो आपको यहाँ पे लेके आया है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज मस्ट। अगर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो फिर कोई भी काम में कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा ग्रेटिट्यूड करोगे, डुप्लीकेट का काम है, डुप्लीकेशन। आज जो काम आप कर रहे हो आपकी टीम वो करेगी। तो आपको हमेशा अपलाइन का ग्रेटिट्यूड करना है, उन पे बिलीव करना है। वो आपको कभी भी गलत चीज गाइड नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे टीम वर्क से वर्क होता है। थर्ड इज रुक कंपनी जा, बिलीव। एक मिनट बता डियर, थोड़ी तेरे को इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में से, सॉरी फॉर दैट। ग्रेटिट्यूड हाँ की बात है तो प्रदीप सर हमारे साथ हैं। ओवर टू यू सर, मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दी है, मैं को होस्ट भी आपको बना रही हूँ। ओके। ये पहले जो हमारी जर्नी थी उसमें सर हमारे बहुत अच्छे, मतलब हमारा साथ दिया हुआ सर ने, और अच्छे से जानते हैं। 1 मिनट सर, अनम्यूट करके देखना सर। अनम्यूट हो गया। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर। वेलकम थैंक यू सर, सो मच, वेलकम थैंक सर। यू। थैंक यू लता जी, थैंक्स। लता जी बताइए, आप कंटिन्यू करिए। लता जी सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड तक रहना भी सर, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। लता कंटिन्यू। सर थैंक यू सर, सो ब्लेस्ड कि आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये बोल रही थी मैं कि आपको अपने आप पे बिलीव करना है, अपलाइन पे बिलीव करना है, और कंपनी पे बिलीव करना है। कंपनी से पहले जो आपको यहाँ पे लेके आया ना, उस पे सबसे ज्यादा बिलीव करना है। कंपनी में तो धीरे धीरे जब आप वर्क करोगे, जब आप पूरा कम्युनिटी को देखोगे, कंपनी के बारे में जानोगे, कंपनी का वेबिनार देखोगे, सिस्टम देखोगे, तब धीरे धीरे आपको उसका बिलीव बढ़ता रहेगा। और सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिस्टम को अडॉप्ट करना है। अगर आप सही चैनल के साथ, सही सिस्टम के साथ, सही रोड मैप के साथ अगर वर्क करोगे ना, सक्सेस फॉर श्योर, सूनर और लेटर, ये तो श्योर है। राइट। और प्रोडक्ट जैसे है, हमारा सर्विस है। आप प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एसेंशियल नीड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट पे भी आप बिलीव कर सकते हैं, सर्विस पे भी बिलीव कर सकते हैं। बोलने का मकसद है, आपका जो बिलीव है ना, वो टूटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। राइट। आप ब्रेक ले लो, बट रुकना नहीं है। आपको ये करना कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। फोर्थ इज माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? हमारा माइंडसेट बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। राइट। नेगेटिव सोच के क्या होगा? जो होना वो तो वैसे ही होगा। तो भगवान से अगर हम हमेशा बोलते हैं कि हम अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, फल अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, यही बोलते हैं ना। तो अपने माइंडसेट पे हम क्यों जोर दे रहे हैं? अपने माइंडसेट पे क्यों नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं कि हमसे नहीं होगा? आज के अगर वुमेन की बात करूं, ऐसा कोई काम नहीं है जो वुमेन नहीं कर सकती है।
अगर आपने ठान लिया, आप हमारे ही कम्युनिटी में आप देख सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जो घूंघट में काम कर रही हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मोबाइल चलाना नहीं आता, वो आज घर बैठ के इनकम ले रही है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? करना क्या है? सीखना है, आपको स्किल सीखना है। अगर ज्यादा टेक्निकल चीजें आ रही हैं तो बार बार सीख के कर लो, जितना आ रहा है उससे स्टार्ट कर लो, राइट? तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर किसी चीज को आने के बाद मुझे सब कुछ आता है, मुझे मैं कर लूंगी, ये तो मेरे को पहले से बहुत इजी है, ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है, क्योंकि ये डिजिटल स्किल ऐसा स्किल है, आज आपने कुछ सीखा, अगले पल आप कुछ और नया सीख रहे हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है ही, जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, एआई टूल्स हो गए, फेसबुक मास्टरी हो गई, आज हम सीख रहे हैं, अगली बार में कुछ और नए टेक्निक्स आ गए, ट्रिक्स आ गए। तो आपको यहाँ पे सीखना ही, कंटिन्यू सीखते रहना है। और जो आपका बिहेवियर है ना, हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, कोई रूड नहीं बातें नहीं करनी है, किसी को रूड बोलना ही नहीं है। क्यों? हमें क्या बोलना है? हमेशा मिलते रहेंगे। अच्छा, हम हमेशा मिलते रहेंगे। क्यों? इस बिजनेस में यू नेवर नो, जो आज मना कर रहा है वो अल्टीमेट आपके साथ आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। क्यों? आज उसको नीड नहीं है, लेकिन कल या परसों कुछ भी, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेगा। और परफॉर्मेंस आपको ऐसे देनी है, आपको जो भी वर्क देते हैं एक्शन टेकर्स में आना है, राइट? एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स। आप जब एक्शन लोगे फटाफट से, लेकिन रिजल्ट में का वेट करना पेशेंस के साथ। अगर पेशेंस नहीं रखोगे, हर बार जल्दबाजी जल्दबाजी करोगे, शॉर्टकट अपनाओगे, आज एक स्टेप लिया फिर सीधा 10 स्टेप में पहुंच गए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो कुछ दिन का मेहमान। अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, एक पिलर तैयार करना है, एक पूरा नेटवर्क तैयार करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक एक्शन में लेके सोल्यूशन ढूंढना है। हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो आपकी डाउनलाइन का हो, चाहे वो कोई भी आता है, अगर आपने किसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया ना, वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, राइट? तो रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। फिफ्थ स्किल्स, हमारे यहाँ पे सारे, जैसे बिजनेस टूल्स की बात करूं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, वो अपने टूल्स लेके जाता है। रचना जी आप म्यूट कर लीजिए, शायद आवाज आ रही है। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए या कहीं भी जाते हैं, एक टूल होता है। हमारे बिजनेस में सबसे अच्छा पार्ट है, जो हमारा टूल है, वो है स्किल्स। अगर आपको ये सारे स्किल्स आ गए ना, आप जीरो से वापस से हीरो बन सकते हो। क्योंकि स्किल्स ऐसा है कि ये कहीं भी यूज हो सकता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस, मान लो कोई वुमन है, वो बोल रही है कि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना, मुझे अपना नंबर नहीं बताना, मुझे फिर भी सेल्फ ब्रांडिंग करना है, तो भी आप यहाँ से व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, व्हाट्सएप मास्टरी सीख सकते हो। कोई कहता है कि मुझे इंस्टाग्राम बायो अच्छे से बनाना है, मुझे प्रोफेशनल वर्क करना है, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम बायो, फेसबुक मास्टरी सब सीख सकते हो, राइट? आप कहते हो कि मुझे सेल्फ ब्रांडिंग करना है, तो आप यहाँ से ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल के द्वारा, कंटेंट राइटिंग के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, और लोगों के थ्रू आप सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो, वहां तक उन तक पहुंच सकते हो, लाइक। उसके बाद है कन्वर्सेशन, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बात करना ही नहीं आएगा, कैसे बात करना है, कितना बोलना है, कौन सा पिच हाई रखना है, कौन सा लो रखना है, कौन सा ऑब्जेक्शन मेल्ट करना है, ये सब चीजें जो होती है हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। आप जब कंटिन्यू ट्रेनिंग लोगे स्टेप बाय स्टेप और उसको इंप्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये कितना अच्छा स्किल है, कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। और ये सारे काम करने के टाइम कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, तब हम गिव अप कर देते हैं कि यार अब नहीं, थक गए। बट यहाँ पे ये सोचिए आपका वाई, तब आपको सोचना है कि वाई, आप यहाँ क्यों आए थे, आपका पर्पस क्या था। दूसरा, आपने लगाया कितना है। तीसरा, आपका नुकसान क्या है, अगर छोड़ दिया तो क्या। एक ऐसी कम्युनिटी को आप छोड़ दोगे जहां पे आप फिर से वापस नेगेटिव जोन में चले जाओगे, लेकिन आप जुड़े रहे हमारी कम्युनिटी के साथ, तो आपको यहाँ पे कितना माइंड आपका कितना अच्छा होने वाला है, राइट? तो हमेशा आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, ऑडियोज पढ़ने हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीजें आपको हमेशा सोचोगे। होता है ना संगत का असर, अगर हम नेगेटिव है तो 4 लोग हमें नेगेटिव ही दिखेंगे, बट अगर हम पॉजिटिव है ना, तो हर जगह हमें पॉजिटिविटी दिखती है, राइट?
सिक्स्थ इज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको पता है कि हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इंग्लिश कोर्स है हमारे पास और डिजिटल ट्रेनिंग है। अब तो इक्विटीज भी आ गया, छोटे बच्चों के लिए भी आ गया है। तो आपको क्या है, जब हम आते हैं, जैसे ही यहाँ पे एनरोल करते हैं, आपको स्टार्टिंग में कंपनी का कॉन्सेप्ट समझना है, आपको लाइव वेबिनार देना है, लेना है, सुनना है, उसके नोट्स बनाने हैं। आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस की भी नॉलेज होनी चाहिए, बकायदा बेसिक नॉलेज। अगर आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं होगा तो आप सामने वाले को कैसे पिच करोगे, सामने वाले को कन्विंसली कैसे बात करोगे? कि जब आप कुछ चीज यूज करते हो तभी तो ऑटोमेटिक एक एक्साइटेड होता है ना। मैं अगर कहीं मूवी देख के आई हूँ और वो मूवी मुझे बहुत अच्छी भी लग रही है, बहुत अच्छी मूवी है, बिना बोले भी मैं सब लोगों को बता दूंगी, कोई मेरे से पूछेगा भी नहीं फीडबैक, फिर भी मैं बता दूंगी, राइट? तो आपको भी तब पॉसिबिलिटी होगा, जब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट तब आएगा जब आप खुद सारे लाइव सेशंस लोगे। आप यहाँ पे, और जितने लाइव सेशंस लेते हैं ना उतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रिकॉर्डिंग 1 घंटे का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, राइट? बीच बीच में कोई फोन आ गया, कोई बच्चे ने तंग कर लिया, कोई घंटी बज रही है, कुछ कुछ हो जाता है। बट जितना आप लाइव सेशंस लोगे तो किसी के भी जो डाउट्स होते हैं ना, यू नेवर नो, एक क्वेश्चन से कितने सारे लोगों को सोल्यूशन मिल जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू अटेंड लाइव वेबिनार, राइट? 7th is golden ratio calculation. फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। अपने कर्म करते जाओ, रिजल्ट तो फॉर श्योर है, राइट? लेकिन यहाँ पे गोल्डन रेशियो कैलकुलेशन होता है, हर जगह होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। हम भी कितनी बार एज ए वुमन, हम भी कितनी बार शॉपिंग करने जाते हैं, हम विंडो शॉपिंग कितनी बार करने जाते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्या? अगर 3 दुकान, साड़ी की 3 दुकान है, तो क्या तीनों दुकान से साड़ी लेके आते हैं? नहीं। हमें कौन अट्रैक्ट करता है? जो अच्छे से हमें सेल पिच कर रहा है, जो हमें डिस्काउंट दे रहा है, जो हमें जिस चीज की साड़ी हम देख रहे हैं, राइट, जो फैब्रिक हम देख रहे हैं वो अट्रैक्टिव होता है, तो हम वहां जाके ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 2 दुकान है वो बंद करके बैठ गया, वो अपना प्रोसेस करता जा रहा है, उसको आज नहीं तो कल ग्राहक मिलेगा। ऐसे ही आपको भी, आप अगर इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, तो अपने जैसे लोगों को हमें सर्च करना है। वो लोग आपके साथ तब अट्रैक्ट होंगे जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, जब आपका माइंडसेट ग्रोथ होगा, बड़ा सोचोगे, जब आप पॉजिटिव चीजें सोचोगे ना, मोटिवेशन रहोगे, एक्साइटमेंट रहोगे। हमेशा आपके वॉइस से आपको पता होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी चीज मिली है जो आज तक नहीं मिला, अब जाके मिला, आप कितने खुश हो। तो सामने वाले का जो हमारा वाइब है ना, उन तक पहुंच जाता है और ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। बट उसके लिए अगर टाइम लगता है, यू नेवर माइंड। आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है, आपको यहाँ पे मायूस नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा। आपका भी दिन आएगा, 365 डेज में एक दिन आपका है, और वो जब आ जाता है ना, आप कितने शाइन हो जाओगे, यू नेवर नो। सो हमेशा शो द प्लान, लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट? 8th इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अब ये सारे काम बताने, 7 पॉइंट सब बता दिया मैंने, बट ये 7 पॉइंट जो 8th पॉइंट है, आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई वर्क ही नहीं कर रहे, कंटिन्यू ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे, कंटिन्यू सीख ही नहीं रहे, कंटिन्यू इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करोगे, साथ साथ इंप्लीमेंट करोगे। जब आप इंप्लीमेंट करते हो, अपने मिस्टेक से ही आप सीखोगे कि मुझे और कितना एनहांस होना है, और कितना इंप्रूव करना है, और मुझे और कितना अच्छा बनना है, कि अपना, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है, राइट? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। बट अगर आप सारा सीख सीख के किताब में रख दोगे, सारा सीख सीख के अपने माइंड में रखोगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो पता कैसे चलेगा कि आपको कितना आया, कितना नहीं आया? तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है और टीम वर्क करना है। टीम को काम बांटना है, टीम के साथ काम करना है, टीम के साथ डिस्कस करना है, राइट? 9th इज मेंटोर। अब सब कुछ होने के बाद अगर हम मेंटोर ही चूज नहीं करेंगे, अगर हमें कुछ गाइड ही नहीं करेगा प्रॉपर, हमें पता ही नहीं चलेगा किस राह में जाना है, क्योंकि अगर घर में भी 5 लोग हैं तो 5 लोगों की राय अलग अलग होती है। अगर मान लो कोई एक क्वेश्चन का आंसर 5 लोग अलग तरीके से देंगे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पे एक मेंटोर चूज करना है, जिसपे आपको बिलीव हो, जो आपको सही डायरेक्शन दे, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, ना कि वो भी नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव हो, और पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट होके ना आपका काम हुआ ना उनका काम हुआ, खत्म।
तो हमेशा हमें एक ऐसा मेंटोर चूज करना है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, जो आपको हमेशा सही राय दे, सही गाइडेंस दे, सही सपोर्ट करे और सही ट्रेनिंग आपको बताए कौन सा है, क्या लेना है, कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपको रोड मैप के साथ एक गोल सेट तैयार करे और उस गोल सेट को कैसे हासिल करना है, फिर सक्सेस लोगे ना, तो आप यहाँ पे लाइफ लॉन्ग आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। 10th इज पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। अब पेशेंस ही नहीं होता है यहाँ पे, लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। कहीं भी देख लो, जल्दबाजी का नाम शैतान का होता है। तो आपको भी यहाँ पे पेशेंस रख के पहले वर्क को सीखना है, लेकिन जो काम आप सीख रहे हैं उसको फास्ट इंप्लीमेंट करना है, तभी एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स, राइट। और प्रिजर्वेरेंस, आपको दृढ़ता, बिल्कुल डटे रहना है कि मुझे इसी कंपनी से, इसी कम्युनिटी में रह के आगे बढ़ना है, मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं, या मेरे को अपनी स्किल सीखनी है, या जो आपका पर्पस है, जो आपका वाय है, यहीं से पूरा करना है। चाहे मुझे 1 साल हो, 2 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। अगर जरिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इतनी अच्छी कम्युनिटी है, इतना अच्छा वर्क है, इतना बस सीखना ही तो है, राइट। तो आपको यहाँ पे पेशेंस और प्रिजर्वेंस रखना बहुत जरूरी है। लाइक अगर शिप की बात करूं, शिप कभी नहीं डूबता, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए डूबेगा नहीं। वो तब डूबता है जब उसमें छेद हो जाता है। मतलब अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव चीज आ गया, आपके माइंड में ऐसा कुछ चीज आ गया कि यार अब नहीं, तो कोई भी आके मोटिवेट नहीं कर सकता, और आप धीरे 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 नेगेटिव हो जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे से नहीं हो रहा, अब मुझे कोई भी बोल दे मैं नहीं करूंगी। और आपको आम का पेड़ बनना है। आम के पेड़ को 5 साल लगते हैं अच्छे से केयर करने में। तो किसान को पता है आज मुझे फल नहीं मिल रहा, आज मुझे फ्रूट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने रूट तैयार कर दिया तो आने वाले मेरा जनरेशन फ्रूट खाएगा और मुझे याद करेगा। तो हमें भी यहाँ पे ऐसा काम करना है कि इतना अच्छा माहौल है जहां पे घर से बाहर नहीं जाना। ऑल ओवर इंडिया आप एक मोबाइल के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से स्किल सीख के आप यहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। आप अपना बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क कर सकते हो, सीख सकते हो, और जो चाहते हो वो आप ले सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वे यू सी। तो 4 स्टेप सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे, धीरे 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 आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, और उस एक्सपीरियंस को लेके आप बहुत अच्छा एक कमिटमेंट के साथ आप वर्क कर सकते हो, राइट। और अपने आप पे बिलीव करना है। आपको यहाँ पे आते ही आपका जो गोल कार्ड है वो होना चाहिए। अपनी अपलाइन से बोलो कि मेरा गोल कार्ड क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। क्यों? हम अभी न्यू है, हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है मुझे कमाना है, हमें इतना पता है मुझे सीखना है, हम रॉ है। लेकिन अगर आपका गोल कार्ड होगा, आपका पर्पस होगा, विजन बोर्ड होगा, आप उसको कैसे अचीव करना है, उसको कैसे पॉलिश करना है, वो आपकी अपलाइन और आपकी मेंटोर आपको सिखाती है। मिशन स्टेटमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए, अफर्मेशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और ये अफर्मेशन 21 डेज तक आप करते हो ना कंटिन्यू, वो आपके हैबिट में बन जाता है। और उसके बाद आप देखना आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का, करने का, सब में कुछ चेंजेस आ जाता है, राइट। तो हमेशा अप्रिसिएशन करना है। ऑल आर यूनिक। आपने अपने आप में वो नहीं करना कि मेरे से नहीं होगा, उनको इंग्लिश आती है, वो हिंदी में बात करती है, वो इतना ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर एक पैशन छुपा हुआ है, वो पैशन निकालने के लिए आपको जितना आता है, जैसे आता है, आपको करना है, राइट। सोशल मीडिया में हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं ओ ये तो बहुत इजी है, बस एक पोस्ट डाल दिया, एक क्रिएट कर दिया, इधर से कॉपी उठाया, उधर डाला, छुट्टी। ऐसा नहीं होता। सेल्फ ब्रांडिंग के लिए आपको नए नए आइडियाज चाहिए होते हैं, हुक पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उसको एंगेज करना होता है, राइट। सही ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप जब सिखाते हैं तो आप सोशल मीडिया मास्टरी आप कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे अपना जो माइंडसेट है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, और ऐसा एनवायरनमेंट में काम करना है कि जहां पे आपको लगे कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। सो दीज वर्ड, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रचना जी। थैंक यू सो मच लता ने, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नाउ आई इनवाइटेड माय सर प्रदीप मल्होत्रा सर, तो जिनके थ्रू हम लोगों को सारी गाइडेंस जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी वो हमें सर ने सिखाई थी, और डिजिटल मार्केटिंग की जो पूरी हमें गाइडेंस थी वो प्रेरणा मैम ने सिखाई थी।
तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड है, मतलब हमें लगता है कि सर को जरूर देखना चाहिए कि हम लोग उनकी बदौलत, प्रेरणा मैम और प्रदीप सर की बदौलत आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और सारा एप्रिसिएशन जाता है प्रदीप सर और प्रेरणा मैम को, ताकि देखो दोनों पीपी है मेरे लिए, तो दोनों का नाम पी से स्टार्ट होता है। मैं 1 मिनट प्रदीप सर को अनम्यूट कर दूं, एक वेट अ मिनट। मैंने कर दिया है रचना जी। वेलकम ओके प्रदीप ठीक है, सर। थैंक यू, थैंक वेलकम यू, प्रदीप सर। दोनों थैंक मेरे यू लिए मैम, प्रेरणा थैंक यू। लेके आए। प्रेरणा मैम का तो नाम ही प्रेरणा है, और प्रदीप सर ऑलवेज हमारे लिए प्रेरणा थे, अभी भी हैं। ये जो भी हमने आपको ये मोटिवेशन या माइंडसेट देखा है, वो सारा प्रदीप सर की देना है। इन्हीं की आंखों से और इन्हीं के मुंह से मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मतलब इन्हीं के थ्रू पढ़ी है सारा कुछ। थैंक यू सो फॉर दिस वर्ड सर। वेलकम अगेन सर। थैंक यू रचना जी। और मैं पहले तो आप सबको भी, जितने भी लोग पहली बारी आए हैं, आप सबको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप सब मुझे सुन रहे हैं, हालांकि आप मुझे जानते नहीं हैं मैं, लेकिन फिर भी रचना जी ने, लता जी ने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, इन दोनों को सुनने ही आया था मैं। ये दोनों जिनको आपने सुना अभी, रचना जी, लता जी को, मैं इनको एक्चुअली में, ये जो टिपिकल हाउसवाइफ लता जी ने बोला और रचना जी ने बोला, मैं एक्चुअली में इनको तब से जानता हूं जब ये टिपिकल हाउसवाइफ ही थी। मतलब कितनी ट्रेनिंग्स तो ऐसी थी जो हमने तब करी जब शायद कोई सोचता भी नहीं होगा कि हाउसवाइफ से काम करवाया जाए। मैंने इनको, अगर लता जी को याद हो, लता जी हमारी मॉर्निंग की ट्रेनिंग, जो एक बार हम आपकी एक सेशन स्टार्ट किया था, मॉर्निंग की ट्रेनिंग कितने बजे हम करते थे? अर्ली मॉर्निंग करते थे सर हम लोग, 5:30 5:30, सब करते थे, 5:30। हम 5:30, 6 हमने बजे मॉर्निंग में 5 बजे, साढ़े ट्रेनिंग। 5 बजे के सेशन स्टार्ट करे। लॉकडाउन चल रहा था, कोविड का पीरियड था, जब कोई सब सब दुखी थे, हम तब भी खुश होते थे कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वही परिणाम जो मैंने वहां पर एक कंपनी के अंदर एक सेशन स्टार्ट करवाए थे। मतलब मेरा बड़ा मन था कि लोग वहां निराश हो रहे थे, तो मैंने वहां पर सर से बात करके उनको बोला कि मैं एक भी व्यक्ति को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। मेरा मकसद था हर व्यक्ति हमेशा मोटिवेट रहे। मैंने सर को बोला, सर मैं 5 बजे सेशन लूंगा। वो मुझे कहते हैं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप ले ही नहीं सकते। लेकिन आपको मैं हैरान करता हूं कि उस सेशन में 100 लोग आते थे सुबह 5 बजे सुनने के लिए और अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कि वो नया क्या कर रहे हैं। रोज सुबह बुक्स के चैप्टर पढ़वाए जाते थे। अगर रचना जी को याद आ रहा हो, लता जी को, शिव खेड़ा जी की किताब पूरी रटवा दी थी, पूरी की पूरी, यू कैन विन, इनको लर्न करवाई बिल्कुल थी मैंने। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, याद है सर। तो पहली बात तो मैं इन दोनों को सुनने आया था, और सच बताऊं, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा ज्यादा, इन दोनों को सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब बस मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा नहीं तो आंसू दिख जाएंगे। इन्होंने इतना अच्छा बोला है और ये इतना अच्छा बोलते हैं। पहले भी ये बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन अब ये बहुत बढ़िया बोलते हैं। और भगवान करे ये ऐसे ही हमेशा अपनी आवाज की वजह से, अपनी पावर की वजह से, अपनी पॉजिटिव सकारात्मक सोच की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को बदलने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, भगवान करे हमेशा करते रहे। क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए कोई कभी नहीं सोचता। और जिस इंडस्ट्री में आप लोग हैं ना, जिस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, मैं इस इंडस्ट्री को पहली बारी जब मैंने ज्वाइन करा था, मैं 2004 की बात आपको बता रहा हूं। मेरी उम्र 21 साल की थी, मैं स्टूडेंट था, मैंने इस कंपनी को लॉग इन किया था। आज मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए, 21 ईयर्स, 21 साल। 21 साल में मैंने कई लाखों को, मतलब अगर मैं गलत, शायद मैं थोड़ा लाख भी गलत बोल रहा हूं अब, मेरे ख्याल से शायद कई करोड़ों तक मैंने अपनी आवाज पहुंचाई। कई करोड़ लोगों तक मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को जागरूक किया, मोटिवेट किया। आज न जाने कितनी, पिछले 10 सालों से न जाने कितनी कंपनियों में तो मैं एज अ ट्रेनर तक काम कर चुका हूं। लता जी भी मुझे, एक लास्ट कंपनी में जहां इनको मैंने छोड़ा था, वहां पर भी मैं एज अ ट्रेनर ही काम कर रहा था। लता जी, रचना जी दोनों वहां पर खूब ट्रेनिंग लेते थे मेरे से। और उस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री जिसकी ताकत आप अभी समझ रहे हैं, लता जी ने आपको इतना बढ़िया तरीके से जो समझाया, सिस्टम क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है, पेशेंस, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने एक पॉइंट बीच में बोला था, वो था बिलीव। आपको बता देता हूं, आप सिर्फ अपने बिलीव से ही कामयाब हो पाएंगे। आपको जीवन में कोई भी कामयाब नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। सिर्फ आप खुद अपने आप को कामयाब बना सकते हो। और वो कब होता है? जब आप अपने खुद के बहानों को रोज सुबह उठकर मार देते हो। एक इंसान जो होता है, वो कोई कभी भी मार्केट में जब निकलता है, उसको बहुत सारे लोगों की नेगेटिव जो वाइब्स होती है वो झेलनी पड़ती है उसको। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। 2004 में जब मैंने शुरू करा, ना जाने
मुझे कितनों ने बोला, मेरे पापा तक ने बोल दिया था कि अपनी फैक्ट्री, मतलब मेरे पापा का बिजनेस था, वो कहते हैं मेरी फैक्ट्री ही संभालेगा, तू अपने दम पर कोई काम नहीं करना। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मैंने 21 साल की उम्र में शुरू कर 22.5 साल की उम्र में 10 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा, जो आज उसकी कीमत, जो कार मैंने ली थी वो 30 लाख की हो गई है। मैंने पढ़ते हुए एज अ स्टूडेंट 22 साल की उम्र में 30 लाख की कार ली थी। मैंने 24 साल की उम्र में, मतलब मैंने अपने परिवार को यह वादा किया था कि मैं 1 करोड़ रुपया जब कमाऊंगा तभी शादी करूंगा। मैंने अपनी वाइफ्स को यह वादा किया था, मतलब मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं शादी तभी तेरे से करूंगा जब मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। मैंने दोस्तों 1 करोड़ रुपया कमाने के बाद ही शादी करी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक गोल जो था वो पहले ही मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स, आजकल तो लोग डरते हैं पोस्टर्स लगाने से भी अपने घरों में, मैं ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वो पोस्टर्स नहीं लगाता था कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे कार चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। इस पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को पेपर पेन है तो लिख लेना और बार बार दोहराना। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और मुझे पता है चाहिए ही चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे पास आज कुछ भी है, जितना भी कुछ हो पाया वो मुझे चाहिए ही चाहिए था। और आज की डेट में भी मैं यही बोलता हूं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप यहां पर ये बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप सबने अपनी अपलाइंस को, रचना जी को, लता जी को क्या बोलना है? मैम मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ट्रस्ट मी, आपको अगर आपने ये बोल दिया ना, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। अफसोस ये है कि 10% लोग ही बोलते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपको विजेता बनना है, ऐसा जो कभी हार ना माने। एक बहुत बड़ी लाइन सुनाता हूं आपको। मैं बहुत सारी कंपनीज में आज भी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी, नेट मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी, कॉर्पोरेट के अंदर भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी एज अ ट्रेनर जाता हूं। मैं पिछले 10 सालों से, 2012 से पता नहीं कितनी कंपनीज में शायद 10 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। तो एक बहुत बढ़िया लाइन मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि विनर, विजेता, जो शब्द आता है ना विजेता, ये बहुत पावरफुल शब्द है, इसमें बहुत ताकत है। अब लोग बार बार मुझसे परिभाषा पूछते हैं कि सर विनर होता कौन है, तो मैं आपको उसकी एक परिभाषा समझा रहा हूं। विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है। विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद, क्योंकि हार तो देखो डेफिनेटली है, आप किसी की सेल क्लोज करने जाओगे तो हार मिल जाएगी, आप मार्केट में उतरोगे मुश्किलें आएंगी, आप जाओगे लोग बहाने देंगे, लेकिन हमें लूजर नहीं बनना, हमें क्या बनना है? विनर। दोबारा से सुनो, इसलिए विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है, जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। और मैं ये परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो दोनों जिन लीडर्स को आपने अभी सुना, रचना जी और लता जी, मुझे ऐसा लगता है ये स्टेटमेंट इन पर पूरी की पूरी फिट होती है। एक्चुअली में ये विनर है मेरी नजरों में। मैं पहले तो इनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था इनसे बात करके, क्योंकि मैंने एक हाउस वाइफ को, जो अपने घर का इतना काम करती है, इतना बच्चों को संभालना, मैं इनकी फैमिलीज तक में जा चुका हूं। मैंने रचना जी के घर पे, लता जी के घर पे खूब मीटिंग्स ली हैं। आप इनसे मेरे बारे में आराम से पूछिएगा बाद में। मैंने इनकी ना जाने कितनी मीटिंग्स ली, एक एक इनके साथ जा जाकर कितनों के मैं घर गया, ताकि ये दोनों बहुत कामयाब बने इसके लिए, क्योंकि मुझे इनमें वो लीडर नजर आता था, इनमें वो विनर नजर आता था। तो इन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया। ये एक्चुअली में वो विजेता है जो अपने घर को, अपने परिवार को संभालते हुए, अपने हस्बैंड्स को संभालते हुए, पूरे घर का काम करते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, एक हाउसवाइफ होने के बाद इन्होंने उस समय, आज से 4 साल पहले, 2019 में शायद इनसे पहली बारी में मिला था, 18-19 मेरे को याद नहीं आ रहा, इन्होंने कभी भी, हाँ 19 की बात है, मेरे को याद आ गया, इन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला सर ये नहीं हो रहा, इन्होंने सिर्फ ये बोला सर बताइए और कैसे होगा, हम तैयार हैं। कोविड के दौरान भी ये वो लेडीज हैं जो कोविड के दौरान 10 गुना ज्यादा काम था, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोज सुबह 5 बजे की मीटिंग में मेरी होती थी, रात की 10 बजे की मीटिंग में ये होती थी, शाम को 4, मैं दिन में 5-5 मीटिंग लेता था, ये हमेशा प्रेजेंट होती थी। किस लिए? सिर्फ सीखने के लिए।
सिर्फ सीखने की बदौलत आज ये दोनों लेडीज आपके सामने इतने जोश के साथ, इतने पैशन के साथ, दृढ़ होकर, अटल होकर ये आपके सामने खड़ी हैं। और ये इतनी तेज, जैसे भूखा शेर, एक भूखी शेरनी गुर्रा रही होती है ना, ये सेम वैसे गुर्रा रही हैं आपके सामने, क्योंकि ये विजेता हैं। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली, फिर दोहराता हूं इन दोनों के लिए दोबारा से, विनर कोई और नहीं बल्कि लूजर होता, वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। और ये इन दोनों ने फिर से साबित कर दिया कि सर हम जीत रहे थे, जीत रहे हैं और जीतते रहेंगे। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों ये बहुत पवित्र बिजनेस है। मैं जिस भी कंपनी में जाता हूं वहां लोगों को समझाता हूं ये बहुत पवित्र बिजनेस है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसकी कदर करते हैं, जो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो इसको उस सिस्टम के साथ वैसे चलते हैं जैसे सिस्टम के साथ चलना चाहिए। क्योंकि मैं इसको इतना लीगली इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जंतर मंतर पर 2012-13 में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए धरने देकर लड़ाई कर चुका था। जब डायरेक्ट सेलिंग का लॉ मार्केट में लाना था इंडिया में, मैं उसमें भी लड़ा हुआ हूं। मैं 7 दिन भूख हड़ताल पर, 7 दिन जंतर मंतर पर बैठकर नेटवर्क मार्केटिंग के लॉ बनाने के लिए लड़ता रहा था। 2016 में जब पहली बार लॉ आया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। हम तालकटोरा स्टेडियम गए थे उसके लिए। ये सारी बातें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि इस इंडस्ट्री में बहुत ताकत है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विजेता मानते रहना है। रोज सुबह मेरी एक बात जो है वो हमेशा आप सब याद रखिएगा। रोज सुबह जब आप उठें, शीशे के सामने खड़े होकर एक बात जरूर बोलनी है आपने कि तू विजेता है और तू कामयाब होकर रहेगा। तू विजेता है और तू कामयाब होकर रहेगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन पर्सन दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड दैट इज यू। याद रखना, सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बनाएगा। आपकी जिद, आपका जुनून, आपकी भूख, आपका पागलपन और आपकी दीवानगी ही आपको कामयाब बनाएगी और आप कामयाब बन जाएंगे। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, टू बी सक्सेसफुल, लास्ट टाइम बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरा सेशन लंबा हो जाएगा। टू बी सक्सेसफुल, the first thing to do is to be successful. The first thing to do is fall in love with your work. आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। जिस दिन आपको अपने काम से, अपनी अपलाइन से, अपने कंपनी से, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से प्यार हो गया, उस दिन आपको कोई भी कामयाब होने से कभी रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच रचना जी, लता जी, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे यहां बुलाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने इतनी देर तक हम लोगों से मतलब मेरी टीम बहुत मोटिवेट हो गई होगी, आई नो वेरी वेल। सबको कैसा लगा प्लीज जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि सर को भी थोड़ा लगे। मतलब मुझे जैसे आप कह रहे हो ना, मैं भी वीडियो ऑन करूंगी तो हमारा भी रोना आ जाएगा। थैंक यू सो मच लता जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतने शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ आए, आपने हमें मोटिवेट भी किया, आप ही से सब सीखा है। बस यहाँ पे वही है, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। और आपकी जो बातें हैं सर, जो आपने हमें बताई हैं, उस पर हम अमल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज कुछ भी हो जाए, नो इफ नो बट नो कंप्लेंट, हमें करना है तो करके दिखाना है। तो थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बोथ एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू। रचना जी, आप होस्ट हैं, आप सेशन को एंड कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच दिल से।